दोस्तों, अभी आपके सामने एक कविता है पंडित श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखा गया कि बीरजस की कविता है, जो कि राजपूताना की धरती से, राजपूताना की धरती के संदर्भ में है। राजपूताना की धरती में वीरों की भूमि है, वीर भोग्य और सुंदरा है, वहां की मिट्टी भी चंदन है। वहां पर हुई सतियों की आस्था को मन में लेकर के कुछ वीर पुरुष, वीर लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक पथिक रास्ते में मिलता है, पथिक और उन टोली के बीच में कुछ वार्तालाप होता है। वो वार्तालाप इस कविता में इस प्रकार से है। कविता का नाम है जौहर। कविता इस प्रकार से है। पथिक पूछता है उन लोगों से कि थाल सजा कर किसे पूजने, थाल सजा कर किसे पूजने, चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। आगे पूछता है पथिक, चले झूमते मस्ती से तुम, चले झूमते मस्ती से तुम, अरे क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा और कहाँ चढ़ेगा माला फूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। अब पथिक को शंका क्यों होती है? पथिक पूछता है, भैया ये बताओ, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ किधर है सन्यासी। अब इतनी बात सुन करके उस वीरवाना की टोली ने उत्तर दिया पथिक को, कहा भैया सुनो, मुझे न जाना गंगा सागर, समझ रहे हो कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना गंगा सागर, अब मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। क्यों जानते हैं वहां क्यों जा रहा हूं? कि जहां यान पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वत स्वर से जय मां की जय जय बोली, जय मां की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां दे सहित, सुंदरियों ने जहां दे सहित जौहर व्रत करना सीखा, और स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, इसलिए वहीं जा रहा पूजा करने, वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पद धूल, और वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल।
तो वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा। और प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। वहां पद्मिनी जौहर व्रत कर, वहीं पद्मिनी जौहर व्रत कर, चढ़ी चिता की ज्वाला पर। और क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगशाला पर। क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगशाला पर। आगे क्या कहता है? तो अब उसके बाद में पथिक जो सुनता है, ये सन्यासी धार्मिक स्थलों का दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि इनका उद्देश्य तो कुछ और है। भावुक होकर के आतुर पथिक चरण छूकर, आतुर पथिक चरण छू कर वीर पुजारी से बोला। और बैठने को तरु नीचे कंबल का आसन खोला। और क्या कहा? देरी तो होगी पर प्रभुवर मैं न तुम्हें जाने दूंगा। देरी तो होगी प्रभुवर पर मैं न तुम्हें जाने दूंगा। सती कथा रस पान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। जरा आप बताइए मुझे, वहां की कहानी बताइए। कितनी रूपवती रानी थी, कितनी रूपवती रानी थी, पति में कितनी रमी हुई। अनुष्ठान जौहर का कैसे, संगर में क्या कमी हुई। अनुष्ठान जौहर का कैसे, संगर में क्या कमी हुई। पति की बातें सुनकर कुछ देर पुजारी चुप रहता है। और यह पुजारी की चुप्पी शांति पति को खलती है। वो बोलता है, नयन मूंद कर चुप न रहो, नयन मूंद कर चुप न रहो। गत व्याधि समाधि लगे न कहीं। सती कहानी कहने की अंतर से चाह भगे न कहीं। अब उसके प्रश्नों को सुनकर के पुजारी ने क्या किया? आकुल कुल प्रश्नों को सुनकर मुकुलित नयनों को खोला। अब वीर वरुण रस सिंचित स्वर से सती तीर्थ यात्री बोला। क्या न पद्मिनी जौहर का, क्या न पद्मिनी जौहर का आख्यान सुना प्राचीनों से। क्या न पढ़ा इतिहास सती का विद्यारत नवीनों से। यदि न सुना तो सुनो कहानी सती पद्मिनी रानी का। पर झुक झुक कर करो वंदना पहले पहल भवानी का। ऐ पथिक सुनो, अगर कहानी तुमने नहीं सुनी है तो मैं सुनाता हूं। रूपवान था रतन पद्मिनी, रूपवती उसकी रानी। दंपति के तन की शोभा से जगमग जगमग रजधानी। रानी की कोमलता पर कोमलता ही बलिहारी थी। छुई मुई सी कुंभला चाहती इतनी वो सुकुमारी थी। मलया नील पर रहती थी, वह कुसुम सुरभि पर सोती थी। और जग की पलकों पर बसकर प्राणों से प्राण संजोती थी। उषा की स्वर्णिम किरणों, उषा की स्वर्णिम किरणों के झूले पर झूला करती। राजमहल के नंदन वन में बेला सी फूला करती। तो बिखरे केसों में अंधियाली, मुख पर छाई उजियाली। राका अमा मिलन होता था, भरी मांग की ले लाली।
बालों में सिंदूर चिन्ह ही था दो प्राणों का बंधन, मानो घनतम तिमिर चीर कर हंसी उषा की एक किरण। बाल मृगी सी आंखों में आकर्षण ने डाला डेरा, सुधा सिक्त बिंद्रुमय धरों पर मंदिर ने घेरा डाला। आंखों से सरस्यु रूह ने सम्मोहन जा जा कर सीखा, और रानी का मधुवर शीश्वर कोयल ने गा गा कर सीखा। तो सुनो राही, ये थी सौंदर्य, ये था सौंदर्य। जैसी रूपवती रानी थी वैसा ही था पति पाया, मानो वासव साथी सच का रूप धरातल पर आया। दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि, दो मन थे पर एक लगन, दो उर थे पर एक कल्पना, एक मगन तो एक मगन। विरह नाम से ही व्याकुलता जीवन भर संयोग रहा, और एक मनोहर सिंहासन पर सूर्य प्रभा का योग रहा। सावन के रिमझिम पापी डाल डाल पर डोला क्यों, पी तो मेरे साथ साथ पी कहाँ पपीहा बोला क्यों। इस प्रकार से पूरी कहानी सुनाता है सन्यासी उस पथिक को, और पथिक को सुनकर के तब लास्ट में ये बोलता है, जप तप माला निर्भय वर्णन, जप तप माला निर्भय वर्णन, जौहर का करने लगा यति, आख्यान सुधा अधिकारी के अंतर में भरने लगा यति। इस प्रकार उस यति ने, उस योगी ने, उस सन्यासी ने पूरी व्यथा आद्योपांत कही पथिक से। पथिक ने सुनकर उसका आत्मसात किया और अपने को धन्य माना। इस कविता को सुनने के लिए सबसे पहले मैं आप सारे लोगों को धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।